Data structures. What is data structure? Data structures, it is a way of organizing and storing data so that it can be accessed and worked with efficiently. So what does it do? It is in this the data is organized and stored efficiently. So the method that is used to solve the problem is known as an algorithm. So the method that we use to solve a particular problem, we call it an algorithm. So what is algorithm? Algorithm is step by step method that we use to achieve a program. And what is program? Program is the set of instructions that we perform on a computer to achieve a particular task. सो कैसे एल्गोरिदम हमारा काम करता है? तो एल्गोरिदम्स आर बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सो एज टू रन देम ऑन अ कंप्यूटर. तो एल्गोरिदम जो है लैंग्वेज में कन्वर्ट करके हम कंप्यूटर पे रन कर लेते हैं. और उससे क्या करते हैं, हम जो भी अपना एल्गोरिदम लिखते हैं स्टेप बाय स्टेप जब हम उसको डिफाइन करते हैं तो हम उससे हम अपना प्रोग्राम ईजिली राइट कर सकते हैं. प्रोग्राम से हम अपना जो भी हमें आउटपुट अपना निकाल सकते हैं कंप्यूटर पे उसको रन करके. तो अगर एल्गोरिदम से हमारा लिखने से हमारा प्रोग्राम इजीली हम डिकोड कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. और इजीली हम एक बार एल्गोरिदम अपना लिखते हैं तो हमारा प्रोग्राम इजीली हम बना लेते हैं. तो राइट एन एल्गोरिदम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 नंबर्स एंड देन वैलिडेट योर एल्गोरिदम. इसमें क्या किया है हमने, सबसे पहले प्रोग्राम लिखने से पहले अपना एल्गोरिदम बनाया है जिससे हम चेक करना है कि हमारा एल्गोरिदम कैसा है, इसमें क्या वर्क कर रहा है. तो यहाँ पे हमने पहले स्टेप लिखा इनपुट 3 नंबर्स फ्रॉम द यूज़र ABC. तो यूज़र विल एंटर एनी नंबर फ्रॉम देयर एंड ABC करके उसमें चेक कर रहे हैं कंडीशन. सेकंड, चेक इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B. तो हम कंडीशन चेक करेंगे कि A की वैल्यू B से बड़ी है कि नहीं. अगेन नेक्स्ट स्टेप, डू इफ़ A इज़ लेस देन ग्रेटर देन C. अगर हमारी कंडीशन A B से भी ग्रेटर है और हमारा C से भी A वैल्यू ग्रेटर, तो वी विल प्रिंट दी वैल्यू A, एल्स प्रिंट C. फिर अगेन हमने नेक्स्ट कंडीशन चेक करी, एल्स डू इफ़ B इज़ ग्रेटर देन C. अगर B की वैल्यू C से ज़्यादा है तो हम करवाएंगे प्रिंट B. नेक्स्ट स्टेप इज़ एल्स की कंडीशन लगाई हमने, फिर हमने प्रिंट करवाया C. फिर यहाँ पे लास्ट में हमने अपना एल्गोरिदम एंड कर दिया, यहाँ पे लिखा है स्टॉप. तो इससे हम अपना बेसिकली चेक प्रोग्राम बना लेंगे इजीली. इसमें 3 नंबर में से कौन सा हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है. अब यहाँ पे हम इसका चेक करेंगे इनपुट कि इनपुट A इज़ 10, B इज़ 20, C इज़ 30. तो प्रोसेस क्या है, अगर A B से बड़ा है तो यहाँ पे हमने चेक करी कंडीशन 10 इज़ ग्रेटर देन 20. तो 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन 20, द कंडीशन इज़ फॉल्स. अगेन वी आर चेकिंग B इज़ ग्रेटर देन C. सो B इज़ 20 हेयर एंड C इज़ 30. तो 20 is not greater than 30, the condition is false. So what is the bigger number out of the 3, A, B, C? So C is the largest number out of the 3. The output will be C, 30. सो बेसिकली इससे हम अपना प्रोग्राम राइट करके परफॉर्म कर लें कंप्यूटर पे. और एल्गोरिदम अभी हमने चेक करा दिया कैसे लिखा जाता है. तो एल्गोरिदम इस क्या होता है, बेसिकली हम अब स्टेप्स लिखते हैं जिससे हम पर्टिकुलर प्रोग्राम बना लेते हैं. और प्रोग्राम क्या होता है, जो हमारा प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट वी परफॉर्म ऑन अ कंप्यूटर टू अचीव अ पर्टिकुलर टास्क. सो व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स. तो डेटा स्ट्रक्चर्स के टाइप्स होते हैं एरे, लिंक्ड लिस्ट, स्टैक, क्यू, ट्री ग्राफ. तो बेसिकली there are 2 types of data structure, linear data structure and non-linear data structure. In linear data structure, data elements are arranged in a sequential order. It means the data element जो होते हैं अरेंज होते हैं 1 by 1 होते हैं, एक ऑर्डर में वो स्टोर होते हैं और अरेंज होते हैं. उसके एग्जाम्पल्स हैं एरे, आपका लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू. And in non-linear data structure, the data elements are not arranged sequentially. तो वो 1 by 1 अगर एक नोड है तो उसके बाद वो अगेन नोड के अंदर ही डेटा स्टोर करते हैं, जैसे ट्री हो गया और ग्राफ हो गया. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एरे जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसकी टाइप्स कैसे वर्क करती हैं. थैंक यू.